कुर्स्क की ओर रूस का भारी डिप्लॉयमेंट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कुर्स्क में सेना जमा कर रहा है रूस, बड़ी खबर। टैंक्स, आर्टिलरी की नई खेप कुर्स्क रवाना, ये देखिए जरा। BM-21 ग्रैड यूरल आर्मर्ड व्हीकल का मूवमेंट। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के खिलाफ मूवमेंट इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं इसके वीडियो फ्लोर पर आ रहा हूं और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स्क का युद्ध, कुर्स्क की ओर रूस ने भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, आइए तेजी से। ये देखिए, कुर्स्क की ओर बढ़ रहे दर्जनों टैंक्स और आर्टिलरी, इस वक्त की बड़ी खबर। और बगल में ब्रेकिंग देखते रहिएगा। मैं बगल में आपको ब्रेकिंग दिखा रहा हूं, किस तरीके से यूक्रेन के टैंक्स कुर्स्क के अंदर घूम रहे। BM-21 ग्रैड MLRS को कुर्स्क की ओर भेजा गया है। कुर्स्क में 4 दिन पहले 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी, बड़ी खबर। यूक्रेनी फोर्स का 90 वर्ग किलोमीटर तक आगे बढ़ने का दावा है, बड़ी खबर। कुर्स्क में इमरजेंसी लगाई गई है, 3000 लोग विस्थापित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया है और मैं आपसे इसका एक टैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर थी, पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पे थी। ज़ेलेंस्की ने पहले F-16 लिए, उसके बाद कुर्स्क पर हमला किया और बता दिया कि नहीं, वी आर अलाइव एंड किकिंग। जी, ये एक तरह से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक अचीवमेंट है यूक्रेन के लिए, क्योंकि जब से युद्ध की शुरुआत हुई थी इतने बड़े स्केल पे हमला यूक्रेन कभी उसके रूस के क्षेत्र में घुस के कभी नहीं कर पाया था। तो ये उससे रूस में काफी खलबली मच गई है, शिकार हो गया। जी। और कुर्स्क का रीजन 2 कारण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने जो दिखाया कि वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिस ढंग से हमले हुए हैं। बैटल ऑफ कुर्स्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर में माना जाता था, स्टालिनग्राड बैटल और ये बैटल ऑफ कुर्स्क 1943 में, जिसमें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन की विक्ट्री हुई थी। तो उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और कारण है निशांत, जिससे काफ़ी चिंता, अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है, वो है कि कुर्स्क में उनका रूस का न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है। और जो 3 लेयर सिक्योरिटी की बात होती है, काफ़ी लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ये हमला अगर आगे बढ़ा, यूक्रेन ने उस पर हमला किया या रूस की कार्रवाई में कहीं भी वो डैमेज हुआ, तो उसका असर सीधा रूस पे भी पड़ेगा, फिर यूक्रेन में भी पड़ेगा। यूक्रेन का जो खार्किव का इलाका है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वैसे में ये संभावना, एस्केलेशन की संभावना लग रही है और वैसे में काफी मुश्किलें दोनों देश के लिए। वो खबर मैं तुरंत दिखाने वाला हूं जो आप मुझे बता रहे हैं। सीधे आइए, नेटो के जाल में फंसे पुतिन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। समझौते की संभावना के बीच कुर्स्क पर हमला हो गया। नेटो की हरी झंडी के बाद कुर्स्क पर अटैक। समझौते की उम्मीद कर रहे थे पुतिन, कुर्स्क पर अटैक की तैयारी कर रहा था नेटो। बड़ी खबर, बिग वॉल पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली जो खबर है वो दिखाइएगा जरा। इससे पहले वाली और उससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, ये है कुर्स्क। अब ये देखिए क्या इत्तेफाक है, कुर्स्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप मोटा मोटा ऐसे समझ लें, कुर्स्क और मॉस्को की दूरी उतनी है जितनी दिल्ली और लाहौर की दूरी है, मोटा मोटा। आइए जरा, अब कुर्स्क पर हमले की योजना बना रहा था नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, पिछले कुछ महीने में से कुर्स्क पर हमले की योजना बना रहा था नेटो। ये देखिए, ये शॉट को बरकरार रखेगा यूक्रेनी टैंक का मूवमेंट। नेटो की हरी झंडी के बाद कुर्स्क पर पहला हमला किया गया। नेटो ने हमले में के पहले समझौते की उम्मीदों को हवा दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल, यही वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे खास मेहमान यश मोर सर। यश सर, क्या करेंगे पुतिन? अपने रिजर्व्स को निकालेंगे, कीव पर अटैक करेंगे? मैं 3 ऑप्शंस आपसे पूछ रहा हूं जो ISW ने बताए। उन्होंने तो 4-5 बताए, मैं 3 पूछ रहा हूं। जो उनके रिजर्व्स है उनका इस्तेमाल करेंगे कुर्स्क के लिए, जो उन्होंने अभी प्रॉपर समर्स के लिए बचा के रखे थे, या फिर वो कीव पर अटैक करेंगे, या फिर पुतिन इज गोइंग टू गो ऑल आउट अगेंस्ट नेटो? देखो निशांत, 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं इस ऑपरेशन। पहली बात तो रशिया को कानो कान खबर नहीं हुआ। ये एक आर्मर्ड ब्रिगेड लेवल का ऑफेंसिव है जिसमें कम से कम 100-150 टैंक इस्तेमाल हुए हैं, एयर डिफेंस इस्तेमाल हुआ है, इंजीनियर्स इस्तेमाल हुए हैं, ड्रोन का एक पूरा स्वॉर्म चला है, हेवी आर्टिलरी इस्तेमाल हुई है, एयर इस्तेमाल हुई है। इतनी फोर्सेस को इकट्ठा करना एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
बहुत मुश्किल होता है विदाउट द एनिमी नोइंग, तो रशिया को कुछ पता नहीं लगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, इसमें इंटेंशन शो करता, ऑफेंसिव इंटेंशन ज़ेलेंस्की का और यूक्रेन का, कि हम आपको वी कैन टेक द बैटल इनटू एनिमी टेरिटरी। दोनों चीजें उन्होंने अचीव कर दी। अब रशिया एक रिएक्शनरी मोड में है। रशिया रिएक्शनरी मोड में, वो नेचुरली रिजर्व्स को यूज करेगा, कहीं से भी अपनी फोर्सेस लाएगा इस ऑफेंसिव को रोकने के लिए, वो कहीं ना कहीं वीकनेस शो करेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि रशिया हैवी एयर पावर का इस्तेमाल करेगा इसमें? वो कर रहा है, हेवी एयर पावर शुरू से कर रहा है, लेकिन इस ऑफेंसिव ने रशिया की जो टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक कमजोरी पहले दिन से, अगर आप लास्ट ईयर जब मैं आपके शो में आता, मैं कहता था रशियन जनरल्स हैव फेल्ड मिजरेबली, they just have no idea। तो आप इतने लोग सैक हो चुके हैं उनको पता ही नहीं चला है कि एक आर्मर्ड ब्रिगेड जो है इतना बड़ा दस्ता लेके आपके एरिया में घुस जी, गया। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 72 बंगाड़ियां हैं, इसमें टैंक्स हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें ड्रोन्स हैं, और आप कल्पना करिए कि इसमें करीब 4 से 5 हजार सोल्जर्स हैं, उनकी ब्रिगेड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर।